जॉब क्यों नहीं मिल रही? सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी, वो नंबर्स जो आपको पता होने चाहिए। मर्सर मेटल के इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग सिर्फ 42.6% इंडियन ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं। मतलब 10 में से सिर्फ 4 लोग जॉब के लिए एक्चुअली रेडी हैं। और अनस्टॉप टैलेंट रिपोर्ट 2025 कहता है 83% ऑफ 2024 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं या बिना इंटर्नशिप के हैं। CPPR की एक डिटेल रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया है 1 आउट ऑफ एवरी 2 इंडियन ग्रेजुएट कॉलेज के बाद अनएम्प्लॉयबल है। आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और रेज्यूमे भी सबमिट किया है लिंक्डइन, नौकरी और हर पॉसिबल प्लेटफॉर्म पर फिर भी कॉल्स नहीं आ रहे, ऑफर्स नहीं आ रहे। तो सवाल ये है कि डिग्री तो है तो गलत क्या हो रहा है? आज हम एग्जैक्टली वही बात करेंगे जो कोई प्लेसमेंट सेल नहीं बताता, जो आपको कोई भी नहीं बताता, डेटा के साथ, रिसर्च के साथ और रियल सॉल्यूशंस के साथ। बट सॉल्यूशंस से पहले रीजंस क्या हैं? आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे कॉमन और सबसे कॉस्टली मिस्टेक, आज की जॉब मार्केट में डिग्री की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब उनके साथ रेलेवेंट स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हो। डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI/ML, डिजिटल मार्केटिंग, UX डिजाइन और साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं और स्टूडेंट अपनी एग्जिस्टिंग डिग्रीज के थ्रू भी इन डोमेन में स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड कर रहे हैं। सबसे इफेक्टिव अप्रोच ये है कि अपनी डिग्री की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके उनके साथ इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐड किया जाए ताकि आपकी प्रोफाइल और भी इम्पैक्टफुल बन सके। बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने मर्सर मेटल की रिपोर्ट साइट करते हुए लिखा, एम्प्लॉयर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स दोनों में गैप। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन अप्लाई करना नहीं सीखते। इसका सोल्यूशन ये है कि हर सब्जेक्ट के साथ कुछ प्रैक्टिकल भी क्रिएट करो, जैसे एक केस स्टडी, मिनी प्रोजेक्ट या पोर्टफोलियो पीस। ऐसा कुछ जो ये प्रूव करे कि आपने कॉन्सेप्ट्स सिर्फ समझे नहीं हैं, उन्हें रियल वर्क में अप्लाई भी किया है। रीजन नंबर 2, अपस्किल करना चाहते हो बट कौन सा कोर्स सही है ये नहीं पता। अब यहाँ एक चीज क्लियरली समझ लो, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो या फ्रेशर हो और आप चाहते हो कि आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग बने, कि आप रिक्रूटर के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनो, तो ऑनलाइन डिग्री एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है जिसमें लोग गिरते हैं, फंसते हैं। ऑनलाइन डिग्री ही तो है, कोई भी कर लो, कुछ ना कुछ वैल्यू तो ऐड हो ही जाएगी। ये जरूरी नहीं है। हर ऑनलाइन डिग्री सेम वैल्यू नहीं देती। हर यूनिवर्सिटी, हर कोर्स और हर लेवल का ROI अलग होता है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 ये क्लियरली बोलता है जेनेरिक MBA की एम्प्लॉयबिलिटी 78% से गिर के 72.76% आ गई है, क्योंकि जॉब मार्केट अब नाम नहीं स्पेशलाइजेशन और अलाइनमेंट मांगता है। तो अगर ऑनलाइन डिग्री से अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है तो डेटा से डिसीजन लो, गेस से नहीं। इसीलिए कॉलेज विद्या का फ्री ROI कैलकुलेटर की हेल्प लो। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो। स्टेप 2, सिलेक्ट करो कि डिग्री UG है या PG। स्टेप नंबर 3, अपना कोर्स चूज करो, MBA, BCA, MCA, BCom या कोई भी। उसके बाद ये टूल आपको तुरंत बता देता है कि उस यूनिवर्सिटी और कोर्स का एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। मतलब एनरोल करने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि ये ऑनलाइन डिग्री आपकी सैलरी और करियर पे कितना मेजरेबल इम्पैक्ट डालेगी। रीजन नंबर 3, इंटरव्यू प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं लेना। ब्रिलियंट होना और इंटरव्यू में ब्रिलियंट दिखना दो अलग स्किल्स हैं। साक्षी एजुकेशन की रिपोर्ट में एक शॉकिंग फैक्ट है, 52% ऑफ ग्रेजुएट्स इंटरव्यूज इसलिए फेल करते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स वीक हैं। टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से नहीं। नॉलेज होने के बाद भी अगर आप अपनी बात क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट नहीं कर पाते तो इंटरव्यूअर आपको शॉर्टलिस्ट करने से रुक सकता है। इंटरव्यू एक स्किल है और स्किल्स प्रैक्टिस से आती हैं। मिनिमम 5 to 10 मॉक इंटरव्यूज दो बिफोर अप्लाइंग सीरियसली। रिकॉर्ड करो, रिव्यू करो और रिफाइन भी करो। रीजन नंबर 4, नेटवर्क जीरो है। द इंटरव्यू गाइस की रिसर्च के मुताबिक 70% जॉब अपॉर्चुनिटीज कभी पब्लिकली पोस्ट होती ही नहीं है। वो पोजीशंस रेफरल से, इंटरनल रिकमेंडेशन से और प्रोफेशनल नेटवर्क से फिल हो जाती हैं। मतलब अगर आपका प्रोफेशनल नेटवर्क जीरो है तो आप वो 70% अपॉर्चुनिटी से कंप्लीटली कट ऑफ हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पहले जॉब मिल जाए फिर नेटवर्क बना लेंगे,
लेकिन ये अप्रोच उल्टी है। पहले नेटवर्क बनाना पड़ता है, तब जाकर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करो, हेडलाइन, समरी और स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। हर वीक 3 to 5 प्रोफेशनल्स को थॉटफुल और मीनिंगफुल मैसेज भेजो और अपने अलुमनाई नेटवर्क का यूज करो, क्योंकि अलुमनाई अपने जूनियर से कनेक्ट होने के लिए ज्यादा ओपन होते हैं। रीजन नंबर 5, आप गलत फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। इंडिया डिकोडिंग जॉब्स रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग AI, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी ये फील्ड में मैसिव टैलेंट शॉर्टेज है। और नासकॉम के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का एनालिटिक्स मार्केट $16 बिलियन तक पहुंच रहा है और प्रोफेशनल्स की कमी बहुत है। लेकिन अगर आप एक जेनरिक डिग्री के साथ इन डिमांड स्किल्स के बिना फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो आप मार्केट कर्व के गलत साइड पर हो। आज हाई डिमांड वाले एरियाज हैं डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI/ML, डिजिटल मार्केटिंग, UX डिजाइन और साइबर सिक्योरिटी। वहीं दूसरी तरफ ओवर सैचुरेटेड जोन्स हैं बिना स्पेशलाइजेशन वाला जेनरिक MBA, प्रैक्टिकल स्किल्स के बिना BTech और ऐसे मास रोल्स जहां डिफरेंशिएशन मुश्किल होता है। इसका सोल्यूशन ये है कि अपनी एग्जिस्टिंग डिग्री की वैल्यू समझो, अपस्किल करो और देखो कि उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिल सकती हैं। फिर उस डायरेक्शन में फोकस अप्रोच लो। जॉब मार्केट कॉम्पिटिटिव जरूर है, लेकिन आप इस मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं, ये भी उतना ही सच है। वो लोग जो सक्सीड करते हैं सिर्फ डिग्री लेकर नहीं रुकते, वो स्किल्स बिल्ड करते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं, वेट नहीं करते। अगर आप भी ऑनलाइन डिग्री से अपस्किल करना चाहते हैं, रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सही है, कौन सा कोर्स जेन्युइनली अच्छा है, तो किसी के कहने पर मत जाओ, किसी के एड्स पर मत जाओ, रियल स्टूडेंट्स के रियल रिव्यूज पढ़ो। कॉलेज विद्या का फ्री टूल स्टूडेंट रिव्यूज यूज करो, जहां आप 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के रियल एंड वेरीफाइड स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस एंड रिव्यूज पढ़ सकते हैं, जैसे LMS कैसा है, फैकल्टी सपोर्ट कैसी है, प्लेसमेंट एक्चुअली होते भी हैं या नहीं, पैसे वसूल हैं या नहीं। ये रिव्यूज फेक नहीं है, ये रियल स्टूडेंट्स ने लिखे हैं जो ऑलरेडी वहां से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल करियर इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमेंट्स में बताएं कि आपके क्या थॉट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।